मेंसुरेशन का ये तीसरा क्लास है और इस क्लास में आपसे बात करेंगे आयताकार मैदान के चारों ओर रास्ता है। कभी ये रास्ता मैदान के बाहर की तरफ होता है, कभी ये रास्ता मैदान के अंदर होता है और कभी ये आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई को लंबवत काटता हुआ लंबाई और चौड़ाई के समानांतर होता है, यानी पैरेलल होता है। तीनों डायग्राम यहाँ पे दिखाए हैं हमने। पहला, ये मैदान के चारों तरफ बाहर की तरफ है, ये मैदान की लंबाई है, ये चौड़ाई है और इसके चारों तरफ बाहर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये मैदान है आपका जिसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, लंबाई वही 50 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता लेकिन अंदर की तरफ है। एग्जैक्टली यही मैदान है, 50 मीटर लंबा है, 30 मीटर चौड़ा है, लेकिन यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई के समानांतर एक दूसरे को लंबवत काटता हुआ रास्ता है। इन रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहली चीज़ डिटेल में बात करेंगे और फिर किस तरह के सवाल आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे बात करेंगे। अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सही होगी तो सवाल को कितना भी विस्तृत कर दिया जाए, कितना भी कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए, बट आप आसानी से आंसर दे लोगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, हमारा जो मैदान है उसकी लंबाई क्या है? 50 मीटर है। लेकिन अगर रास्ते सहित मैदान की लंबाई को हम देखें तो ये 50 और प्लस जो कि 5 मीटर चौड़ा रास्ता है तो ये 10 हो जाएगा, यानी रास्ते सहित 60 मीटर हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे बात करें इसकी चौड़ाई की तो मैदान की चौड़ाई 30 मीटर है, बट अगर रास्ते सहित बात की जाए तो 5 इधर से बढ़ जाएगा, 5 इधर से, ये 40 हो जाएगा। तो रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल 6 चौको 2400, चूँकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और अगर बात की जाए मैदान का तो ये आपका कितना हो जाएगा? 50 गुणे 30 यानी 1500। अब दोनों का अंतर ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा, यानी आपका जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो 900 है। इसी तरह से हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए, ये जब बिल्कुल कोई जानकारी ना हो तब बात कर रहे हैं। एग्ज़ाम में हम ऐसे नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में बहुत ही तेज़ी से वर्बली आंसर देना आपको बताते हैं। यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे ये मैदान की लंबाई है और अंदर की तरफ रास्ता है तो 5 इधर से कट जाएगा, 5 इधर से, ये 40 मीटर हो जाएगा और चौड़ाई भी 5 इधर से कट जाएगी, 5 इधर से, ये 20 हो जाएगी। जबकि मैदान कितना है? 50 गुणे 30 है। इन दोनों का जब अंतर ले लेंगे तो 1500 से 800 निकल जाएगा, यानी 700 वर्ग मीटर ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ चारों तरफ रास्ता ना होकर के लंबाई चौड़ाई के समानांतर है। तो आप देखिए, एक रास्ता हमारा ये लंबाई के पैरेलल है जो कि 50 मीटर लंबा है और 5 मीटर चौड़ा है, एज ए रेक्टेंगल है, 250 इस रास्ते का एरिया हो गया। दूसरा चौड़ाई के समानांतर है जो कि 30 मीटर लंबा है और 5 मीटर चौड़ा है, 90 मीटर ये चौड़ा हो गया। अगर हम दोनों को जोड़ दें, 150 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 150 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया? 400 मीटर हो गया। अच्छा, लेकिन एक चीज़ आपने वॉच किया, जब हम लंबाई के रास्ते से जा रहे थे तो इसको रीड कर गए थे, इस एरिया को, और लेकिन जब चौड़ाई के रास्ते से आ रहे थे तब भी इसको रीड कर गए। और ये 5 बाई 5 का यानी एज ए स्क्वायर है, तो 400 से 5 का स्क्वायर यानी ये चौराहे को जो 2 बार रीड कर रहे हैं उसको घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 375 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब इसी सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंशन कर देते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आ गया, एक आयताकार खेल का मैदान है, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, इसके चारों ओर 2 मीटर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, इस रास्ते पे गिट्टी डालना है, प्रति वर्ग मीटर ये खर्च आता है, तो टोटल खर्च क्या होगा? तो ये आगे का क्वेश्चन है। जब रास्ते का एरिया मालूम होगा तो अमाउंट से प्रति वर्ग मीटर गुणा करके हम टोटल अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल बेसिक बात रही, समझने वाली रही। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे कि इसका जो फार्मूला बेस्ड तरीका है वो क्या चीज़ है और उस पर कैसे हम काम करते हैं उसको भी देखें। आप सबसे पहली चीज़, हम आपको फार्मूला लिख देते हैं, लेकिन फार्मूले को अप्लाई करने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर रास्ता जब बाहर से हो, रास्ता मैदान के बाहर हो, रास्ता मैदान के बाहर हो और रास्ता मैदान के अंदर हो, दो चीज़ें इधर देखिए, उसको छोड़ दीजिए, रास्ता मैदान के अंदर हो, तो क्या करते हैं यहाँ पे 2x l + b और +2x,
क्या हो जाएगा 2x l प्लस बी प्लस 2x, ये रास्ता जब बाहर से हो, और इधर 2x l प्लस बी और माइनस 2x हो जाएगा, ये रास्ता जब अंदर से हो। ये रास्ता जब बाहर से हो, ये रास्ता जब अंदर से हो। लेकिन ये फार्मूला आप नोट कर लो, यहाँ पे जो x है ये रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई है, और l क्या है, मैदान की लंबाई है, मैदान की लंबाई है, और b क्या है, मैदान की चौड़ाई है, मैदान की चौड़ाई है। आप इनको फार्मूले नोट कर लीजिए, आगे काम आएंगे, लेकिन इससे आपको कतई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे बेस्ट तरीका अब बताने जा रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका आपको बताएंगे, लेकिन ये फार्मूले नोट कर लीजिए। 2x l प्लस बी प्लस 2x, 2x l प्लस बी माइनस 2x हटा रहा हूँ, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इन दोनों के बारे में, उसको अभी थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं, इन दोनों को सुनिएगा। आपको रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। 50 मीटर मैदान लंबा है, 30 मीटर चौड़ा है, इसके चारों ओर बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। एग्जैक्टली 50 मीटर लंबा है, 30 मीटर चौड़ा है, अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। इसमें लंबाई चौड़ाई को जोड़ लीजिए, 50 और 30 कितना हो गया, 80 हो गया, राइट। इसमें भी लंबाई चौड़ाई को जोड़ लीजिए, 50 प्लस 30 कितना हो गया, 80 हो गया। यानी चाहे अंदर से हो या बाहर से, लंबाई चौड़ाई को दोनों परिस्थितियों में जोड़ लेंगे। आपने जोड़ लिया, लंबाई चौड़ाई को जोड़ लीजिए, जोड़ लिया, लंबाई चौड़ाई को जोड़ लीजिए, जोड़ लिया। यदि रास्ता बाहर से हो तो रास्ते की चौड़ाई को दुगना करके उसी में जोड़ दें, और जो प्राप्त हो उसको उसी से गुणा कर दें, 900। यदि रास्ता बाहर से हो तो रास्ते की चौड़ाई को दुगना करके जोड़ दें, और जो आए उसको इसी से गुणा कर दें। क्लियर हो गए, 900। यदि रास्ता अंदर से हो तो रास्ते की चौड़ाई को दुगना करके घटा दें, और जो आए उसको उसी से गुणा कर दें, 700। आपके आंसर यही आए थे। आगे अभी हम और आपको सवाल बताएंगे, फिर से सुनिए। रास्ते की लंबाई चौड़ाई को जोड़ के लिख लिया, यहाँ भी लिख लिया। रास्ते की चौड़ाई को दुगना करिए, यदि रास्ता बाहर से तो जोड़ करके यानी 90 हो गया और उसी से गुणा कर दीजिए। अगर रास्ता अंदर से तो दुगना करके घटाइए रास्ते की चौड़ाई, और जो आए उसको उसी से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ 700 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 900 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपके यही आंसर पीछे आए थे। अब आप वहाँ चलिए, यहाँ भी रास्ते की लंबाई चौड़ाई को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 80 हो गया। रास्ते की लंबाई चौड़ाई को जोड़ लिया, कितना हो गया, 80 हो गया। चूंकि यहाँ पे जो है लंबाई चौड़ाई के पैरेलल रास्ता है, ना कि चारों ओर। बस यहाँ पे आपको क्या करना है कि रास्ते की चौड़ाई से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 400, और रास्ते की चौड़ाई का स्क्वायर घटा दीजिए, कितना आ गया, 375। स्टेप टू स्टेप सीख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। रास्ते की लंबाई चौड़ाई सब में जोड़ते हैं, 80 80 80। यहाँ रास्ते की चौड़ाई को दुगना करके, जब बाहर से हो जोड़ के उसी से गुणा, यहाँ रास्ते की चौड़ाई को दुगना करके घटा करके और उसी से गुणा। यहाँ पे केवल रास्ते की चौड़ाई से गुणा करते हैं, जो प्राप्त होगा उसकी रास्ते की चौड़ाई के स्क्वायर को घटा देते हैं। तो 375 यहाँ पे आ गया। तो आप देखिए, कोई भी सवाल यहाँ से हो बड़ी इजी वे में कर पाएंगे और बहुत ही प्रैक्टिकली कर पाएंगे। अब आइए आपको कुछ प्रश्न दिखाते हैं। ये आपके सामने 2 सवाल लिखे हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिए। 4 से 5 सवाल में बात खत्म करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 90 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है। इसके चारों ओर बाहर की तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते पे 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी डालना है, कितना पैसा खर्च होगा। कुछ नहीं करना है, आपको वर्बली मैंने बताया था, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 130 हो गया। 90 लंबाई है, 40 चौड़ाई है, 130 हो गया। रास्ता बाहर से है, रास्ते की चौड़ाई को दुगना करके जोड़ दें, 136 गुणे 6 कर दीजिए। तो 136 गुणे 6 कर देंगे और 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं। 90 और 40 130 हो गया, रास्ते की चौड़ाई को दुगना करके जोड़ दीजिए, 136 गुणे 6 गुणे 30, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ये आयताकार मैदान है, 90 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है। मैदान के चारों ओर बाहर की तरफ रास्ता है, कैसा रास्ता है, 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। और इस रास्ते का एरिया जो है
इस पे हमें काम कराना है कितने रुपए की दर से, 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो अगर एरिया मालूम हो जाए तो अमाउंट मालूम हो जाएगा। अब आपने रास्ते की चौड़ाई निकालने का तरीका, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का तरीका जो निकाला है, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 90 + 40 बराबर 130 हो गया। रास्ते की चौड़ाई को दुगना करके इसमें जोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, 136 हो गया। 136 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 छाक 36 के 6 हो गया, कैरी हुआ 3, 6 त्रिक 18, 3 कितना 21 के 1 हो गया, कैरी हुआ 2, 6 कम 6 और 2 8, 816 वर्ग मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर। इस पे आपको काम कराना है। तो हमने कहा एरिया गुणे 30 कर दीजिए, रास्ते का क्षेत्रफल 116 है और अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 3 18 के 8 हो गया, कैरी हुआ 1, 3 एकम 3 1 4 हो गया और 3 8 24, 24,480 रुपये आपका करेक्ट आंसर आएगा। ये ऑप्शन सही है। बहुत ही तेज़ी से आंसर दे सकते हैं, मज़ा आएगा आपको। अगर यही रास्ता बाहर से होता तो ये 6 घटा करके कितना आता है, 124, और 6 से मल्टीप्लाई कर देते, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल थोड़ा सा कठिन कह सकते हो, लेकिन आपके लिए कोई कठिन नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। बाकी रेशियो निकालना आपने अनुपात में सीखा है पीछे। देखिए हर चैप्टर एक दूसरे से संबंधित होता है, किसी में कुछ भी नया नहीं है, बस थोड़े से कंसेप्ट होते हैं, उनको मेंटेन करके चलिएगा। तो आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का 8/5 है। अच्छा, जिसके आगे का लगा है वो हर है, तो लंबाई जो है हमारी, और ये चौड़ाई हो गई, लंबाई जो है चौड़ाई का 8/5 है, तो ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, दोनों में 8-5 का अनुपात हो गया। ये लंबाई चौड़ाई में रेशियो है, लंबाई चौड़ाई नहीं है। चलिए ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, 8x 5x। ये अलग बात है कि x की वैल्यू नहीं मालूम, अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये बताओ लंबाई गुणे चौड़ाई होता क्या है, आपने कहा क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल दिया था, उठा करके आराम से आप रख दीजिए और देखिए कितने मज़े में आंसर आएगा। 8 × 40, 40 हो गया, और ये x स्क्वायर हो गया, तो ये बराबर 2560 है। 0 0 काट दे, कट गया। चलिए x स्क्वायर बराबर 256/4 हो गया, तो x स्क्वायर बराबर 64 आ गया, तो x बराबर क्या होगा, 8 हो जाएगा। अब x बराबर 8 आ गया, तो अभी 8x लंबाई कह रहे थे ना, तो 8x कह रहे थे, तो 8 8 64 है, x की जगह 8 रख दो। 64 मीटर लंबा है मैदान और 8 × 40, 40 मीटर चौड़ा है। तो 64 मीटर लंबा है मैदान, 40 मीटर चौड़ा है, तो योग क्या हो जाएगा, 104 हो गया। चूँकि रास्ता बाहर से है 2 मीटर चौड़ा, तो रास्ते की चौड़ाई को दुगना करके इसमें जोड़ दो। कितना जोड़ोगे, 4, कितना आ गया, 108 है। अब इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 432 मीटर स्क्वायर ये आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं दी थी। जब लंबाई और चौड़ाई आपने फाइंड आउट कर लिया तब आप पहले जैसा कर पाए, लंबाई चौड़ाई को जोड़ लिया, रास्ते की चौड़ाई को दुगना करके जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, बाहर से था। अच्छा, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, 432 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट पे, ये 2 सवाल और आपके सामने लिखे हुए हैं। एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई 65 मीटर है, चौड़ाई लंबाई का 60% है। मैदान के अंदर की तरफ चारों ओर बने 3.5 मीटर चौड़े रास्ते का डामरीकरण कराना है। प्रति वर्ग मीटर 125 रुपये का खर्च आता है। टोटल अमाउंट आपको बताना है जो खर्च में आए। तो वैसे तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं चूँकि, तो देख लीजिए एक बार। ये आयताकार मैदान है, 65 मीटर लंबा है। अब आप कह रहे हो चौड़ाई जो है लंबाई का 60% है, तो 65 × 60/100 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ये आप काट दीजिए, 20 पंचे 20 तिहाई, 5 से 13, 13 तिहाई 39, तो ये 39 मीटर चौड़ा है, 65 मीटर लंबा है। इसके अंदर चारों तरफ 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 3.5 मीटर। अच्छा, रास्ता अंदर की तरफ है, तो बैक में जाके तरीका हमने आपको बताया था। लंबाई चौड़ाई को जोड़ लीजिए, 65 और 39 कितना हो जाएगा, 104। चूँकि रास्ता अंदर से है तो रास्ते की चौड़ाई को दुगना करके इससे घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 97, और 97 को 7 से मल्टीप्लाई। यदि रास्ता बाहर से होता तो दुगना करके जोड़ देते और उसी से मल्टीप्लाई। चूँकि यहाँ अंदर से है तो 7 घटा करके 7 से जो आएगा गुणा करें, तो 7 × 7 = 49 के 9 हो गया।
और कैरी 4 हुआ, 7 9 63 और 4 कितना हो गया 67 है। 679 मीटर स्क्वायर जो है ये आपका एरिया है। और इस एरिया पे आपको डामरीकरण कराना है। रेट है 125 रुपये। तो 679 इंटू 25 इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देखिए क्या हो जाएगा। इसमें देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बताते हैं। पहले आसान सा तरीका आपको बताते हैं। इसमें हम 0 0 मान लेते हैं इसको, यानी स्थानीय मान से देखिए गुणा करना बताते हैं। 679 इसको मल्टीप्लाई करना है 125 से। तो पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर चूँकि 25 का टेबल मान लीजिए हमें क्लियर है तो फिर 25 से कर देंगे, ना क्लियर होता तो 20 और 5 से करते। तो अगर 100 से केवल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 679 और 2 0 हो जाएंगे। अब 25 से मल्टीप्लाई कर देते तो 25 9 225 के 5 हो गया। ठीक है, इसमें जोड़ना है उठा करके। 25 9 225 के 5 हो गया और कैरी हुआ यहाँ से 22 कैरी हुआ। 22 कैरी हो गया तो 25 सत्ते कितना हो गया 175 और 175 में अगर हम 22 जोड़ दें तो 197 के 9 हो गया और यहाँ से कैरी कितना हो गया 197 का 9 हो जाएगा। कैरी यहाँ से 19 हो गया। 19 कैरी हो गया। 25 छक्का 150 और 19 आपका कितना हो गया ये 169 हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं। 5 अपनी जगह रहेगा, 7 अपनी जगह, 9 9 18 के 8 कैरी 1 हुआ। ये 6 और 7 13 14 के 4 हो गया और आपका कैरी 1 हो गया, यहाँ 8 आ गया। 84,875 रुपये। तो 84,875 रुपये ये आंसर सही है। आप अपने हिसाब से गुणा कर लीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सड़क का एरिया है और ये रेट है डामरीकरण का। तो रेट से एरिया को मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला सवाल है, एक आयताकार खेत की लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 2 सड़कें परस्पर एक दूसरे को काटती हैं। अगर इन सड़कों की चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है तो 6.75 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क की मरम्मत का खर्च क्या होगा। तो ये आपका कौन सा सवाल है जो आयताकार मैदान को वर्टिकल काटता है लंबाई और चौड़ाई के समानांतर, यानी इस तरह की बात की जा रही है आपकी ये मैटर है। तो यहाँ पे एक लंबाई के समानांतर है, एक चौड़ाई के, और रास्ते की चौड़ाई क्या है 4 मीटर है। ये आपका 50 है और ये 30 है। तो पीछे तो आप पढ़ ही चुके हैं बहुत ही आसानी से, और डिजिट भी कुछ ऐसी ही है थी। आप जोड़ लीजिए दोनों को, कितना हो गया 80 हो गया। रास्ते की चौड़ाई से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 320 हो गया। चूँकि ये वाला 2 बार रीड हो जाता है और एज ए स्क्वायर हो जाता है तो 4 चौक 16 घटा दीजिए, कितना हो गया 304। 304 मीटर स्क्वायर पर काम होना है। रेट क्या है 6.75। तो 304 को 6.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, आपको गुणा करने का एक बड़ा अच्छा तरीका बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमें इसको गुणा करना है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको 1/4 कर लेते हैं और इसको 4 टाइम कर लेते हैं, क्योंकि 6.75 से गुणा करना कठिन है। अच्छा, 6 चौक को कितना हुआ 24 हो गया, और ये 1.5 हो गया दुगना, और 3 हो गया 4 गुना। तो इसका मतलब ये हो गया 27। ये 27 हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको 1/4 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 76। देखिए 27 गुणे 76 की जो वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। और इत्मीनान से आप कर सकते हैं और बहुत ही तेज़ी से आंसर बता करके इसको मेंटेन कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 7 छक 42 के 2 हो गया, और 7 सत्ता 49 और ये 53 हो गया। ठीक है, 6 दूनी 12 के 2 हो गया, और 2 छक 12 के 2, 1 कैरी हुआ, 2 7 14, 1 ये 15 हो गया। आप जोड़ दीजिए, 2 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया।
2052 रुपये इसका करेक्ट आंसर आएगा। सी आंसर आपका सही है। आप अपने हिसाब से गुणा करिएगा जैसे भी करते हैं। हमने इसको जो है 4 गुना कर दिया, इसको चौथाई कर दिया, तो बात तो अपनी जगह ही रह गई। तो इस तरह से क्या होता है कि अच्छी डिजिट मिल गई और गुणा हम तेजी से कर गए। और भी एक्सपर्ट बनना है आपको तो इसके स्थानीय मान से भी गुणा कर सकते हैं, या 30 से गुणा करके और हम 3 बार 76 घटा भी सकते थे। तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पे। ये अगले 2 सवाल लिखे हुए हैं और ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन देखिए आपका उद्देश्य है प्रश्न का आंसर देना। आपको इनको लगाना, सॉल्व करना, समीकरण बनाना ये उद्देश्य नहीं है। तो आप किस तरह से करोगे वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। कभी भी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। यहाँ से ध्यान से देखें, जब रास्ता बाहर से हो, रास्ता बाहर से हो, मैदान के बाहर, ठीक है, बाहर से हो, तो आपने फार्मूला पीछे क्या लिखा था, 2x l प्लस बी और प्लस 2x लिखा था। अब ये रास्ते का क्षेत्रफल है। यहाँ पे l प्लस बी आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। l प्लस बी यानी 70 और 40 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 110 हो गया। तो ये तो अपनी जगह आ गया। यहाँ 2 हो गया और यहाँ प्लस 2 और x हो गया। अब x यहाँ पे है, x यहाँ पे है और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 696, ठीक है। अब आपको संतुष्ट करना है इसको, तो यहाँ क्या रख दें ताकि ये संतुष्ट हो जाए। आप यहाँ पे मान लीजिए 5 रखते हैं, तो 5 अगर रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और 120 और ये भी 10 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो 5 तो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। अब अगर हम 2 ट्राई करेंगे तो 2 ट्राई करेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 114 हो जाएगा। 114 गुणे 4, तो 114 गुणे 4 करेंगे तो 14 चौको 56, 456 होगा, ये भी नहीं है। अब इसी तरह से 4 होगा, इसका सही आंसर 3 है, 3 को चेक करें। अगर हम इसकी जगह 3 रख दें तो 2 गुणे 3 हो गया और ये 110 हो गया आपका अपनी जगह, फिर यहाँ 2 गुणे 3 हो गया बराबर 696। समीकरण सॉल्व करने की कतई ज़रूरत नहीं है, इनको जोड़िए, 6 हो गया, 6 और 110 कितना हो गया, 116, और 116 गुणे 6 कितना आ गया, 696। ये प्रूफ हो गया आपका सही आंसर 3 है। इस तरह से बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं और कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सीधा ऑप्शन से उठा के रखिए, समीकरण हल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बड़ा व्यवहारिक तरीका आपको बताएं, उसमें हम नियरेस्ट आंसर पा जाते हैं और फिर तुरंत अंदाज़ा लगा लेंगे। आप करिएगा क्या कि अगर रास्ता बाहर से हो तो रास्ते की लंबाई चौड़ाई को जोड़ लेना, कितना हो गया, 110 हो गया। आप इसका ऐसा मल्टीपल जो इससे ऊपर ना जाने पाए, इसका जब रास्ता बाहर से हो तो ऐसा मल्टीपल जो इसकी चौड़ाई से ऊपर ना जाने पाए। तो 11 छक्का 66, क्योंकि 11 सते 77, 770 हो जाएगा, और 11 छक्का 66 6 बार जा रहा, आधा कर दो, 3 मीटर चौड़ा रास्ता होगा। आप इस तरह से बहुत ही अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं और फिर इसमें रख के प्रूफ भी कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए। इसी तरह से देखिए यहाँ पे इसको प्रूफ करके आपको दिखाते हैं, तो आप उन्हीं समीकरण जो फार्मूले हैं उनमें रख के प्रूफ करिए, या आप गैस कर लीजिए। कैसे गैस करोगे, लंबाई चौड़ाई को जोड़ लो, कितना हो गया, 110 हो गया। बाहर के संदर्भ में क्या होगा कि इसका मल्टीपल इससे ऊपर ना जाने पाए, जो आए उसका आधा कर लो और फिर चेक भी आप कर लो, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है उसमें। अच्छा, अंदर की तरफ से क्या करना है आपको, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद उसका मल्टीपल ऐसा कि जो उससे ऊपर चला जाए, और फिर उसका नियरेस्ट आंसर हम यहाँ पे देख लेंगे। अगर 4.5 आ रहा है तो 5 होगा, 5.5 आ रहा है तो 6 होगा। इस तरह से आंसर हम अपना कर देंगे। चलिए देखिए इसको भी बताते हैं। रास्ता अंदर से है तो फार्मूला क्या बताया था, केवल माइनस हो जाएगा, यानी 2x l प्लस बी वैसे ही रहेगा, माइनस 2x हो जाएगा। ये रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। तो लंबाई और चौड़ाई को तो हम जोड़ के रख ही दें सबसे पहले, कितना, 37 और 30 कितना हो जाएगा, चलो अलग अलग पहले लिख लेते हैं, ये हो गया और माइनस 2x हो गया। तो अब ये 2x हो गया और ये 67 हो गया, माइनस 2x हो गया, और बराबर 570 के है। 570 मैदान का रास्ते का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे क्या रखोगे, वैसे तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि अगर हम 5 रख
दें तो 5 दूनी 10 हो गया, और 10 हो गया तो ये 57 गुणे 10 570 हो गया, प्रूफ हो गया। लेकिन एक तरीका आप देखिए, पहले 5 रख करके साबित कर लेते हैं। ये हो गया 67 2 × 5 और बराबर 570, तो ये हो गया 10 गुणे 57 और ये बराबर 570। तो आपका रास्ते की चौड़ाई क्या है? 5 है। अब एक मज़ेदार तरीका सुनिए, जोड़ लीजिए दोनों को, 67 हो गया, इसका ऐसा मल्टीपल जो इससे ऊपर हो, तो इसका ऐसा मल्टीपल जो इससे ऊपर हो, तो 10 बार ले जाएंगे तो 670 हो जाएगा, लेकिन 9 बार भी इसके ऊपर मल्टीपल है। अगर 9 से इसको बाई द वे गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 9 × 63 के 3 हो गया, और 9 × 6 = 54 और 6 60 हो गया, 603 हो गया। अब 9 आ रहा है तो इसका आधा कर दो, 4.5 हो गया। 4.5 ऑप्शन में है नहीं, बड़ा वाला आंसर लगा दो, 5 मीटर चौड़ा रास्ता होगा। तो इस तरह से प्रूफ करने में आपको बड़ा मजा आएगा। जब रास्ता अंदर से हो तो रास्ते की लंबाई चौड़ाई को जोड़कर उसके ऊपर का मल्टीपल, यानी इसके ऊपर जो जाए, और अगर रास्ता बाहर से हो तो ऐसा मल्टीपल जो इसके अंदर हो। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लो हमने 92 कह दिया, और 92 के बाद अगर हम कहें आपका कि 10 का ऐसा मल्टीपल बताओ जो उससे ऊपर हो, जो नीचे हो, तो 10 का अगर नीचे रखोगे तो 10 × 9 = 90 बोलोगे, और ऊपर ले जाओगे तो 10 × 10 = 100 बोलोगे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि अगर रास्ते की चौड़ाई बाय द वे निकालनी है तो कभी भी समीकरण मत हल करिएगा, आप पहले ये ऑप्शन से संतुष्ट कर लीजिएगा और ये वाला तरीका जरूर अपनाइएगा। अगर ये तरीका अपनाओगे तो बहुत ही तेज़ी से कर पाओगे। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास जो होंगे हमारे छोटे छोटे सारे क्लास होंगे, लेकिन इसमें हम जो वीडियो लेक्चर आपको देंगे वो ज़्यादा देंगे, ताकि आप छोटी छोटी क्लासों से चीज़ों को विधिवत समझ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।